तो भूपेंद्र यादव को आप सुन रहे थे और उनका ये कहना कि अगर किसी एक जाति को या एक किसी वर्ग को इस तरह से गाली दी जाएगी सही नहीं होगा। महेश जोशी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। कानूनी तौर पर कैसे हैंडल करेगी कांग्रेस? कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और जनता के बीच में लड़ाई लड़ेंगे। महेश जोशी जो आज जयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन था राहुल गांधी के समर्थन में, उस समर्थन में और आक्रोश नजर आ रहा है। महेश जोशी को आप सुन रहे थे। महेश जोशी ने कहा है और इसको लेकर लगातार आक्रामकता कांग्रेस की दिखाई दे रही है। अब आगे कांग्रेस किस तरह से रुख रखती है, क्या कुछ रणनीति बनाती है, ये देखना होगा, क्योंकि एक समय तो कोच की तरफ से दिया गया था और 30 दिन का ये समय था जब अपील करने को कहा गया था। लेकिन क्या अब ये सदस्यता रद्द होने के बाद किस तरह से राहुल गांधी कांग्रेस इसके लिए रणनीति बनाएगी, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह का मामला हुआ था। 12 जून 1975 को इलाहाबाद कोर्ट ने इंदिरा गांधी को रायबरेली चुनाव में धांधली का दोषी ठहराया था और सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया था। तब बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाते हुए इंदिरा को पीएम बने रहने की मंजूरी दे दी थी। हालांकि gaining popularity, especially in the wake of Bharat Jodo Yatra, which was not digested by Modi government. Modi government and BJP party, they are under the impression that Rahul Gandhi has to be throttled, has to be muzzled, because if Rahul Gandhi is allowed to speak inside the parliament, then the danger of them, they will be dislodged from the government. So this is a very cruel demonstration of a autocrat government. See, I would warn the people of India that democracy cannot survive under this present dispensation. The reason being that to continue that democracy, you need Democrats. But in India, those who are running the government, लगातार रिएक्शंस का दौर जारी है और कहा जा रहा है कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा उसका प्रभाव दिखाई दिया है, उससे डर गई है बीजेपी और इसलिए इस तरह से कि इस देश को हजारों साल से अच्छे लोगों ने, भगवान राम के टाइम में भी अच्छे लोगों की वजह से ये देश बचा है, चला है। आज़ादी जब से आई है, लोकशाही रही है, संविधान से देश चलता है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और इस ढंग से जो ये जो हो रहा है, आप पर भी दबाव बनाया गया था। लेकिन राहुल गांधी ने कहा है डरो मत, तो न डरेंगे न झुकेंगे और हर लोकशाही के विरुद्ध जो आवाज है उठाते रहेंगे। कांग्रेस को तोड़ने की क्या लगता है आपको? देखिए, क्या लग रहा है अभी आपको कि कांग्रेस किस स्तर तक जाएगी इस विरोध में? कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, नेता, मैं तो कह सकता हूं कि देश का हर जो लोकतंत्र में यकीन करने वाला जो नेता कार्यकर्ता, वो हिटलर शाही से लड़ेगा, न डरेगा न झुकेगा, बल्कि संविधान को बचाएंगे, देश को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। धर्मेंद्र राठौड़, इससे पहले अधीर रंजन चौधरी जिनको आप सुन रहे थे, और धर्मेंद्र राठौड़ जिन्होंने अभी कहा कि लोकतंत्र को बचाया जाएगा, और राहुल गांधी जिस तरह से कहते हैं कि डरना नहीं है, सच के साथ खड़ा होना है, तो हम सच के साथ हमेशा रहेंगे। उन्होंने उदाहरण दिया राम राज्य का भी और उस युग का भी। क्योंकि आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ऑन अकाउंट ऑफ कन्विक्शन, जो ही कन्विक्शन हो जाता है और सेंटेंस जो है 2 साल या 2 साल से ज्यादा का हो, तो अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो ऐसे में सदस्यता रद्द होती है। इस पर लेकर रिएक्शंस आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। अब रिएक्शंस का दौर जारी रहेगा। बीजेपी क्योंकि लोकसभा में भी इसको लेकर मुद्दा उठाती रही है और कहती रही है कि लंदन में जिस तरह से राहुल गांधी ने अपना बयान दिया था उस पर माफी मांगे और उसी के बाद लोकसभा की कार्यवाही को शुरू किया जाएगा। तो वहीं
लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि माफी नहीं मांगी जाएगी, जो कहा गया है सही कहा गया है। उसके बाद अब ये फैसला आया और ये फैसला सबसे ज्यादा इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। राहुल गांधी जब लंदन से पहुंचे थे तो लगातार ये कह रही थी बीजेपी कि आप संसद में आए और अपना जवाब पेश करें, आप जवाब दीजिए, माफी मांगिए, क्योंकि राहुल गांधी तो संसद में आते ही नहीं है। इस तरह के आरोप भी बीजेपी की तरफ से लगातार लगाए जा रहे थे और ये बात राहुल गांधी ने भी की थी कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, अगर मैं आ भी जाता हूं तो माइक बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा भी उन्होंने आरोप लगाए, उन्होंने ये भी कहा था कि लोकसभा में अगर मैं अभी भी जाऊंगा तो मेरी आवाज नहीं उठने दी जाएगी। इसको लेकर कांग्रेस लगातार आक्रामक थी, जहां संसद में विपक्ष आक्रामक था तो वहीं बीजेपी ने लंदन वाले बयान को लेकर भी माफी मांगने के लिए आक्रामकता दिखाई थी और कहा था कि ये कार्रवाई तभी चलेगी। बात करने के लिए कुछ भी मोड़ तोड़कर कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा सकते हैं। आपको लग रहा है क्या ये असंवैधानिक तरीके से उनको कर रहे हैं, उनके लॉयर्स भी अपील कर रहे हैं। आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ है कि डेफेमेशन नोटिस पे, डेफेमेशन केस में 2 साल की सजा सुना दी जाए। तो एक तो पहले जिस तरीके से सजा सुनाई गई उस पर स्टे नहीं लाया गया, हायर कोर्ट पे अप्रोच करने का समय है, उससे पहले ही आपने डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया, ये बहुत ही शर्मनाक है। एंड आई थिंक ये जो ये परंपरा रही है देश के प्रजातंत्र की कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास 2 एमपीज थे तभी भी उनको पूरा सम्मान विपक्ष का मिलता था, पर आप लोग उसको आए दिन कुचल रहे हैं, लोगों की आवाज बंद करने का काम कर रहे हैं। बेहद ही शर्मनाक है और दुखद दिन है प्रजातंत्र के लिए आज। रिएक्शन लगातार और क्योंकि ये भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि अगर मानहानि का केस होता है तो अभी तक ये देखने को नहीं मिला है कि इस तरह के केसेस में 2 साल की सजा हो, पहले 2 साल की सजा और अब सदस्यता रद्द करना, ये लगातार जो कार्रवाई है वो गलत की जा रही है। और चलिए अब आपको सुनाते हैं बीडी कल्ला ने क्या कुछ बातचीत में कहा। कल्ला साहब हमारे साथ है, बीडी कल्ला जी से कल्ला जी, आप तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, लंबे समय तक नेता प्रतिपक्ष में रहे, इस तरह का घटनाक्रम आपने पहले कभी नहीं देखा, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहें? पहले इतने इंदिरा जी को, जो देश की प्राइम मिनिस्टर रही थी, उनको चुनी हुई एमपी की सदस्य निरस्त की आपको याद होगा, during December 79, at that time Indira ji had been to jail. We also had been to jail with 100 of youths during that period. और उसके बाद जो चुनाव हुआ तो क्या हुआ, इंदिरा जी थम्पिंग मेजोरिटी से जीत कर देश की प्राइम मिनिस्टर बनी। ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश की जा रही है, पूरे संसार में इसकी निंदा होगी और कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आप खुद भी लॉ को समझते हैं, ये मामला मानहानि का है तो इसको किस तरह से कांग्रेस फेस इसकी मानहानि की, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे थे और कितना पुराना मामला। मुझे एक बात बताओ, नेहरू और गांधी परिवार के खिलाफ ये कितने बोले हैं? हमने कभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चोट नहीं पहुंचाई। गॉडसे का महिमा मंडन किसने किया? उससे राष्ट्रपिता का अनादर नहीं हुआ, उनकी मानहानि नहीं हुई। लेकिन ये जो है ना, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। अब लगातार कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन और ये कहा जा रहा है कि ब्लैक डे ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, आज का दिन ब्लैक डे है, काला दिन है भारतीय लोकतंत्र के लिए। योगेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश जी, रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन आज चल रहा है और इस प्रदर्शन में ये खबर बीच में आएगी, ये थोड़ा कांग्रेस के लिए और बड़ा झटका हो गया। देखिए, और जैसी खबर फैली है उसके बाद से जो धरना या राजभवन का है, घेराव है, उस पर एकदम से अचानक से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का संख्या बल बढ़ा है और कांग्रेस के कार्यकर्ता काफ़ी आक्रोशित भी नजर आए हैं। और इस पूरे घटना में अमीन कागजी जी भी हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के विधायक है। अमीन,
सुन ही लिया होगा आपने जिस तरह का घटना हुई है। क्या लगता है आपको कि एक पूरी प्रेशर पॉलिटिक्स है? देखिए, राहुल गांधी जी को कैसा रोका जाए? चॉइस की जो चुनौती है वो राहुल गांधी है और इसको रोकने के लिए हर ये प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल योगेश जी, आपको रोकना चाहेंगे और राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की गई है, सबसे पहले तो आपसे रिएक्शन चाहेंगे।